दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही अद्भुत कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी है एक ऐसे सच्चे भक्त की जो माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। नाम था उनका श्रीधर। हंसाली गांव में रहते थे। बहुत ही गरीब थे। इतने गरीब कि खाने को भी कुछ नसीब नहीं होता था। रोज भीख मांगकर जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी का पेट पालते थे। एक रात माँ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माँ बोली, बेटा भंडारा करो। श्रीधर चौंके, बोले, माँ मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। एक दाना तक नहीं है घर में। मैं भंडारा कैसे करूं? माँ मुस्कुराई, बेटा तुम निमंत्रण दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी को ये स्वप्न बताया। पत्नी ने कहा, अगर कुछ ना हुआ तो लोग हंसेंगे और बेइज्जती अलग होगी। पर श्रीधर ने मां पर विश्वास किया। कहा, जो होगा अब देखा जाएगा। मां ने कहा है तो जरूर होगा। फिर क्या दोस्तों, श्रीधर निकल पड़े, चल पड़े। गांव गांव हर दरवाजे पर जाकर कहते, भाई कल मेरे घर भंडारा है, जरूर आइएगा। उसी समय वहां से भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ ब्रह्मंड पर निकलते हुए। श्रीधर ने उन्हें भी आमंत्रित किया। भैरवनाथ ने सोचा, ये भिखारी भंडारा कैसे, देखना पड़ेगा। अगले दिन शाम होने लगी। लोग आने लगे। श्रीधर मां के सामने रोते हुए बोले, मां अब तो भीड़ भी आ गई है, पर मेरे घर के सामने और मेरे पास कुछ भी नहीं है। रोते बिलखते तभी एक छोटी सी कन्या चूड़ीदार में साड़ी पहने मां के तेज से चमकती हुई प्रकट हो गई। मुस्कुरा कर बोली, बेटा श्रीधर चिंता मत कर, निमंत्रण मैंने दिया है, भोज भी मैं ही करवाऊंगी। माँ का आशीर्वाद हुआ और देखते ही देखते श्रीधर के छोटे से घर में स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ, पूरी, कचौरी सब कुछ तैयार हो गया। माँ बोली, सबको बुलाओ, सबको खिला दो। भैरवनाथ भी अपने 13-14 साधुओं के साथ वहां पहुंच गए। श्रीधर ने कहा, आपका स्वागत है, आइए बैठकर भोजन कीजिए। पर भैरवनाथ जिद करने लगे, हमें घर के अंदर बैठना है, बाहर नहीं। श्रीधर ने समझाया, मेरा घर बहुत छोटा सा है, जगह नहीं है। पर भैरवनाथ न माने, गुस्से में बोले, तू मेरा अब अपमान कर रहा है। लाचार श्रीधर उन्हें अंदर बैठा देता है। अब माँ वही कन्या खुद भोजन परोसने लगी। जैसे ही वह कन्या भैरवनाथ के पास आई, भैरवनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन है तू? अपना असली रूप दिखा। माँ ने झट हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। आसमान में उड़कर जंगल पहाड़ पार करके माँ भागती रही और अंत में अर्धकुमारी गुफा में जाकर 9 महीने तक छिपी रही। जब माँ अर्धकुमारी गुफा से बाहर निकली, वह एक भवन में जाने लगी अपनी तपस्या करने। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, बजरंग इस गुफा की रक्षा करना, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। भैरवनाथ वहां पहुंचे और हनुमान जी से युद्ध करने लगे। माँ ने पहले ही कहा था कि उसे मारना नहीं है, तो बजरंगबली ने उसे सिर्फ रोका। माँ ने अपनी तपस्या पूरी की, वैष्णो देवी के रूप में प्रकट हुई, त्रिशूल उठाया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर उछलकर दूर जाकर गिर गया, जहां आज भैरवनाथ का मंदिर है। इसके बाद माँ ने फिर से श्रीधर के स्वप्न में दर्शन दिए। बेटा अब मेरे दर्शन के लिए तुम आओ। श्रीधर बोले, माँ
रास्ता बहुत कठिन है, मैं कैसे आऊँगा? लेकिन फिर माँ की आवाज़ दिल में गूंजती रही। वो निकले, कठिन रास्ता तय करते हुए माँ की गुफा तक पहुँचे। अंदर अंधेरा था, डर लगा। श्रीधर पुकारते हैं, माँ कहाँ हो? तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। माँ अपने त्रिशूल के साथ प्रकट होती है और आशीर्वाद देती है, मैं यहाँ पिंडी के रूप में विराजमान रहूंगी और तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा करेंगे। और आज भी उसी भक्त श्रीधर के वंशज माता वैष्णो देवी की आरती करते हैं। लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं, दिल से कहते हैं जय माता दी। तो दोस्तों, ये थी सच्ची श्रद्धा की कहानी, जहां ना धन था ना संसाधन, फिर भी एक भक्त की आस्था ने खुद माता रानी को धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, कभी मत सोचना। जब तक दिल से पुकार सच्ची हो, तब तक माँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि माँ की ये अद्भुत लीला हर उस इंसान तक पहुंचे जो आज भी किसी चमत्कार की उम्मीद में है। माँ हमेशा साथ है, बस भरोसा करना सीखो और फिर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो। जय माता दी दोस्तों।